डिजिटल ओवरलोड है, मुझे लगता है कि एक दिन में नहीं होता है, ये धीरे धीरे हमारी लाइफ का पार्ट बनता जाता है। बिल्कुल। हमारी संस्कृति, हमारे पेरेंट्स हमने कभी ये नहीं कहते डोंट एंजॉय। व्हाट दे हैव ऑलवेज टोल्ड अस इज दैट डोंट ओवरडू। किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, ज़रूरत से ज़्यादा आप उसके अधीन ना बने। इस एपिसोड में हम बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की, कि कैसे हम ये डिजिटल ओवरलोड से निजात पा सकते हैं। डिजिटली ना हर एज को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहा है डिजिटल ओवरलोड जो है। जैसे छोटे बच्चे या स्टूडेंट्स हैं, उनके मुझे लगता है आजकल उनकी लाइफ ही सब डिजिटल वर्ल्ड में है। जैसे उनके फ्रेंड्स भी बनते हैं, ऑनलाइन बनते हैं, या ऑनलाइन कोई गेम्स खेल रहे हैं तो उसमें उनके फ्रेंड्स हैं। लेकिन बाहर आप पूछो कि रियल वर्ल्ड में उनके कितने फ्रेंड हैं, वो नहीं बता पाएंगे। मतलब फिंगर्स में होंगे एक दो। और हम जब छोटे थे, मेरे ख्याल से मैं बोलती थी मेरी पूरी क्लास ही मेरी फ्रेंड है। लेकिन आज बच्चों के एक दो बाहर खेलने ही नहीं जाते, पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं शायद इस पे एक और बात रखना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो हम छोटे थे और हमें समझाई गई थी कि अच्छी नहीं है, वो सारी चीज़ें आज हो रही हैं। हम बिल्कुल छोटे थे तो हमें बोला जाता था कि आप किसी को बुली ना करें। बिल्कुल। आजकल ट्रोल करना एक फैशन है, रोस्ट करना एक फैशन है। मैं देखता हम्म हूँ कि मित्र आपस में मंडली में एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, फिर वायरल हो रही है इसलिए उसको डाल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ऐसी कैसी मित्रता? हमें तो ये सिखाया गया था कि कोई आपके सामने गिर भी जाए और आपको उसके गिरने पे हंसी भी आए तो आप ना हंसे। और बिल्कुल आज अगर कोई गिरा छोड़ो, थोड़ा सा लड़खड़ा है तो लोग खड़े होके उसे धक्का देके फिर वीडियो बना रहे हैं कि देखो ये गिरा। और इसको तो इससे धीरे धीरे हमारे समाज में शिष्टाचार का स्तर भी कम होता जा रहा है। बिल्कुल और डॉक्टर। मित्रता इसलिए कम हो रही है क्योंकि मित्रता कैसे हो रही है आजकल? मित्रता जैसे आपने बताया ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन मित्र किसी एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, एक दूसरे से डायरेक्टली बात करते नहीं हैं, मैसेजेस भेजते हैं। जब मैसेज भेज रहे हैं तो उनके मन में क्या है वो नहीं भेज रहे हैं, वो तो एक एआई से कॉपी पेस्ट किया हुआ मैसेज जो कि अट्रैक्टिव ज़्यादा लगे, जो कि भेजने में लगे कि भाई ये तो इसकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, या इसकी तो हिंदी बहुत अच्छी है, जिस भी भाषा में वो लिख रहे हैं, ये तो बड़ा पोएटिक लिख रहा है। लोग तो बना बना के आजकल कविताएं भी भेज रहे हैं। बिल्कुल तो इसमें कैसा सत्य रहा? मित्रता तो वो होती है जहाँ कम से कम मित्रों में किसी प्रकार का कोई सीक्रेट ना हो, एक दूसरे को आप एक दूसरे के दर्पण की तरह हो, यू आर मिरर ऑफ ईच अदर, यू नो ईच अदर वेरी वेल। सो दिस काइंड ऑफ थिंग इज नेवर पॉसिबल व्हेन यू आर ओनली मीटिंग डिजिटली। हाउ इज इट पॉसिबल? एंड द थिंग इज वर्सनिंग डे बाय डे। आप देखिए लोग कैसी कैसी वीडियोस डालते हैं, गेट बिल्कुल रेडी विद मी काइंड ऑफ वीडियोस डालते हैं। उसको देख के लगता है कि साहब हम भी ऐसा करें। इस तरह के ट्रेंड्स फैलते जा रहे हैं। और फिर आप नंबर ऑफ फॉलोअर्स के हिसाब से सोचते हैं कि ये कितना फेमस है, बिल्कुल। चाहे उसके अपने आम जीवन में एक मित्र ना हो। हम जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत फेमस फिल्म स्टार थे जो बहुत फॉलोअर्स थे, सब कुछ थे, अंत में वो सुसाइड करके मर गए, किसी को पता भी नहीं था क्या है। उनके परम परम मित्रों को नहीं पता था, वो बेचारे बाद में सोचते रहे कि हमारा दोस्त था चला गया, हम पूछ भी नहीं पाए कि भाई क्या समस्या थी। तो ये हो रहा है। बिल्कुल। और यंग अडल्ट्स में मैं ये देख रही हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग की उनको बहुत लत लत लगी हुई है। बस फ़ोन मिल जाए, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। और या फिर मैं उनको देखती हूँ, रिलेशनशिप्स जो है ना उनकी इतनी खोखली है, इतनी खोखली है। हम लोग जैसे, हम जब छोटे थे, हम लोग शादी के पड़ाव पे आए तो हम अपने पार्टनर से मिलते थे, बातें करते थे, जानने की कोशिश करते थे कि वो कैसे हैं, क्या है, क्या उनके इंटरेस्ट हैं, हमारे इंटरेस्ट मैच करते हैं नहीं करते। आजकल क्या है, ऑनलाइन डेटिंग एप्स हैं, ऑनलाइन आपको हस्बैंड मिल जाता है, ऑनलाइन आपको वाइफ मिल जाती है। कहाँ से आपका इंटेलेक्ट मैच करेगा अगर आप सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हैं? उसका कारण है, उसका कारण है कि आजकल लोगों को मैरिज नहीं चाहिए, उन्हें वेडिंग चाहिए। जिस वेडिंग की पिक्चर्स एंड वीडियोस को वो इंस्टाग्राम पे डाल सकें। डाल सके हैं। ठीक है, उन्हें रिलेशनशिप अनाउंस करने के लिए चाहिए, प्रपोजल वीडियोस बना के डालने के लिए चाहिए। चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं।
ये बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है, पर हमें समझना पड़ेगा हम वेस्टर्न नहीं हैं, हम भारतवासी हैं। हाँ बिल्कुल। हमें समझाया गया है कि आप किसी के साथ अगर किसी को विवाह की दृष्टि से देख रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इट्स जस्ट नॉट अ ऑनलाइन मैच ऑफ टू पीपल, it's a union of two families, it's a union of two souls. They have to stay together, they have to raise kids together, they have to be in thick and thin in their toughest times, in their ups and downs of lives. So this requires lot and lot of time which is spent together, lot and lot of time when they are talking to each other. But ये हो कहाँ रहा है? आप केवल एक फोटोग्राफ को और एक बायोडेटा को, जो भी ओरिजिनल नहीं है और जो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म से लिखा हुआ है, उससे आप इम्प्रेस होते हो। फिर आप जब रियल लाइफ में उनसे मिलते हो, जब आप साथ रहना शुरू करते हो, तो आपको लगता है ऐसा तो कुछ था ही था नहीं, ही नहीं। क्योंकि आप कितने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ ही आपको जीना पड़ेगा। ठीक है, आप कितना ही अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करो, आपका जो बुद्धि है, आपका जो इमोशनल क्वेश्चन, आपका जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा डिजिटली चीज़ों पे रिलाय करने से काफ़ी कष्ट हो रहा है। और ओल्ड एज के लोगों में खासकर मैं ये देख रही हूँ कि वो ऑफर्स में बड़ा फंस जाते हैं। जैसे ऑनलाइन दिखा, स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई दिखा कि भाई ये यंत्र ले लो और तुम्हारे घर की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, उसी टाइम ऑर्डर होता है। या फिर जी ये रिंग पहन लीजिए, ये रिंग पहन के आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इमीडिएटली ऑर्डर हो जाता है, ये भी नहीं सोचते कि उनको इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरा मैं ये भी देख रही हूँ कि डिजिटल अरेस्ट के इतने केसेस हुए हैं। बिल्कुल। मैं आपसे एक रिपोर्ट शेयर करना चाहूँगी, एनडीटीवी की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में करीब 54,000 करोड़ रुपए की गबन हुआ है, डिजिटल फ्रॉड हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कितना खतरनाक है ये, आप सोचिए। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ कि एक रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर थी, एक लेडी 74 इयर्स की। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अच्छा काम किया, पैसे जोड़े, उनकी रिटायरमेंट फंड आया, शी वाज़ एन्जॉयिंग हर लाइफ, अपनी एक रिलैक्स लाइफ जी रही थी, जब तक उनको एक वीडियो कॉल नहीं आया। वीडियो कॉल में 2 लोग थे, एक आदमी था जो टेलीकॉम ऑफिसर बन के आया और एक आईपीएस ऑफिसर बन के आया, और उन्होंने उन उस महिला को बोला कि आपने अपने अकाउंट से 6 करोड़ का गबन किया है और आपको हम अरेस्ट कर लेंगे। वो महिला और अकेली रहती थी, इतना डर गई वो, अरेस्ट के नाम से ही कोई भी डर जाएगा, वो इतना डर गई कि उनसे ऑनलाइन 4.2 करोड़ का फ्रॉड हुआ। आप सोचो, उनकी पूरी जमा पूंजी, पूरी रिटायरमेंट फंड चला गया। बिल्कुल, मैंने भी ये खबर पढ़ी है और ये बहुत ही चिंता की बात है। देखिए, आप किसी भी व्यक्ति को, बुज़ुर्गों को नहीं, आप ये कह के डराएँगे कि हम पुलिस हैं और आपने गलती की है, तो आम आदमी डर ही जाएगा। ये सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है, देयर आर लॉट ऑफ कैंपेन्स गोइंग कि डिजिटल अरेस्ट नहीं हो सकता है, डिजिटल नकली है, पर ये इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है लोगों के पास। लोग बहुत शिकार हो रहे हैं इस तरह के फ्रॉड्स का। हाँ जी। दूसरा, एक बहुत पुरानी सेइंग है, लालच बुरी पला। हाँ जी। ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं कि आपको जो है 50 रुपए में इतनी सारी चीज़ें दे देंगे, आप इस बटन पे क्लिक करिए, आपने आपका लकी ड्रॉ में ये सब निकल गया है, आपको ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, कोई चीज़ आपको 50 रुपए में मिल जाएगी, आप इस लिंक को क्लिक करिए, आपको कोई चीज़ 100 रुपए में मिल जाएगी, आपको लकी ड्रॉ में कोई इनाम निकला है, आप इस लिंक को क्लिक करिए। तो ये बहुत आसान है और लोग बहुत भोले हैं। देखिए, आप समझिए, जो हमारी बुजुर्ग पॉपुलेशन है, ये लोग बहुत भोले हैं। ये लोग वो हैं जो हर किसी पे विश्वास करते हैं। बिल्कुल। इनको आप डिजिटल चकाचौंध दिखा देंगे, ये घबरा ही जाएंगे। तो हालांकि एक तरफ हम कहते भी हैं कि डिजिटल रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे ओल्डीज़ या हमारे बुज़ुर्ग लोग अब बेहतर टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, बेहतर चीज़ों को जान पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए शायद इतना मुश्किल था जगह जगह पैदल चल के जाना, जगह जगह चीज़ों को जाके पर्सनली एक्सप्लोर करना। उनके लिए डिजिटल मीडिया हैज़ एक्चुअली चेंज देयर लाइव्स फॉर वेरी नाइस।
बट क्योंकि वो भोले हैं, क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बड़ा परेशान कर रही हैं। हम्म, और बहुत हमें ध्यान रखना है किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि किसी भी चीज़ पे आप विश्वास ना करिए। देखिए, महाभारत में विदुर नाम के एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। उनकी विदुर नीति में ऐसा उन्होंने बताया है कि सुने पे विश्वास ना करना चाहिए और देखे पे भी आधा विश्वास ही करना चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि पूरा विश्वास किस पे करना चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा कि देख के अगर आप उस चीज़ को परचा लो तो उस पर विश्वास करना चाहिए। तो इतने हजारों साल पहले हमें ये सिखाया गया है कि आप देखे हुए पे भी पूरा विश्वास मत करो। जब हम्म। तक यू डोंट एग्जामिन द फैक्ट्स अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग, हाँ। डू नॉट बिलीव इट। तो अच्छा। ये बात सबके लिए लागू होनी चाहिए। हमारे पास मरीज आते हैं कि हमने ये वीडियो देखी है, ये हम्म। चीज़ खाने से आपकी जो है सारी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी, तो हम स्टेंट नहीं लगवाएंगे। चलते हार्ट अटैक में मरीज उनका जो है एकदम उनकी जान जाने वाली है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, हम उससे कह रहे हैं नहीं जल्दी आप इसका इलाज करना पड़ेगा। वो कहता है नहीं, मैंने ऐसी वीडियो देखी है कि डॉक्टर स्टेंट ऐसे ही लगा देते हैं। तो समस्या है। हम्म। समस्या ये है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन एक विजुअल इनपुट से दे दी जाएगी और बहुत ही भारी तरीके से बोल दी जाएगी, तो आप मानेंगे कि हो सकते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है, हालांकि देर आर वेबसाइट्स, मेडिकल फैक्ट चेकिंग की भी वेबसाइट है, न्यूज़ की फैक्ट चेकिंग की वेबसाइट है। भारत सरकार भी कोशिश करती है कभी कभी कि कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उसे हम चेक करें। आरबीआई बहुत सारे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट निकालती है, पुलिस भी निकालती है, देर इज़ नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। हाँ जी। बट आप क्या करोगे? देखिए, हम्म। आप ये समझिए कोई भी इस तरह के स्कैम सफल ना हो इसके लिए 100% आबादी को पता होना चाहिए। हाँ जी। अगर 2% से भी वो सही इन्फॉर्मेशन छूट गई तो वो तो मूर्ख बन जाएंगे। जी। तो ये बड़ी समस्या है। तो डॉक्टर, अब वे फॉरवर्ड क्या है? क्या सोल्यूशन है? आप। देखिए, मेरे हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। द ओनली सोल्यूशन इज़ मॉडरेशन। हमें किसी भी चीज़ को एक्सेसिव रूप से नहीं करना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत, ऐसा कहा गया है। मैं गांधी जी का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बहुत कम लोगों को पता होगा ये बात कि गांधी जी ने 1906 के बाद सप्ताह में एक दिन मंडे मौन व्रत रखा पूरे जीवन। हम्म। वो 6 दिन बोलते थे, एक दिन वो बोलते ही नहीं थे। उस दिन वो केवल अपनी बात लिख के देते थे। अच्छा। लोगों ने कहा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं अपने आप को ऐसे ही डिटॉक्स करता हूँ। क्योंकि ही वॉज वेरी मच पॉलिटिकली इन्वॉल्व ऑल थ्रू हिज लाइफ, दैट वन डे ही नेवर यूज टू स्पीक। तो आपको अपने आप को इस तरह का डिटॉक्सिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर हम हर चीज़ पे ही बहुत ज़्यादा डिजिटल ओवरलोड में फंसते चले जाएंगे हर प्रकार से, और मैं इसको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ, बिकॉज एक बड़ी चीज़ जो अभी आ रही है, इनफैक्ट आज हम ये जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एआई समिट चल रहा है, हाँ एक जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैन बी वेरी एडिक्टिव। मैं देख हम्म। रहा हूँ आजकल हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, एक सिंपल सी लाइन नहीं लिख रहे हैं। हम्म। हम्म। मतलब मुझे आपसे क्या कहना है ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, ये पहले मैं उस जनरेटिव एआई में डाल रहा हूँ कि मैं इसे कैसे कहूँ, हाँ। फिर उससे जो इन आउटपुट आ रहा है उसको मैं आपको भेज रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जितनी जनरेटिव एआई है उसे आप अपने असिस्टेंट की तरह उपयोग करिए। हाँ जी। आप उसे अपना मास्टर बना के उसके स्लेव मत बनिए। बिल्कुल। नहीं तो हमारी एक स्थिति ऐसी आएगी, हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस गौण हो जाएगी। इट बिल्कुल। विल बी जीरो। वी विल बी सो मच डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन विच इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय अ मशीन लर्निंग थिंग, दैट हम नेचुरल भूल जाएंगे। बिल्कुल, ये हमारी हेल्प के लिए है, ये हमारे को चलाने के लिए नहीं है। बच्चों को होमवर्क मिल रहा है, माता पिता एआई से होमवर्क कर रहे हैं, हम्म। ऐसे कैसे होगा? वो बच्चा कैसे सीखेगा कि किसी चीज़ पे मुझे कैसे निबंध लिखना है? बिल्कुल। अगर आप एआई से निबंध कॉपी करके उसे दे देंगे तो उस बच्चे में कैसे इस तरह की क्रिएटिविटी आएगी? क्या करना है? नो, मेरे हिसाब से तो नॉर्मल ईमेल्स ही आपका एआई लिख रहा है आजकल। ईमेल्स तो चलो मैं शायद आपकी बात मान भी लूँ कि ईमेल्स तो बड़ा ही प्रोफेशनल चीज़ होती है। व्हाट्सएप मैसेज भी यही लिख रहा है आजकल। बर्थडे विश, आप देखिए, मुझे आपको बर्थडे विश करना है तो मैं ऐसी विश लिखूं कि आपको लगे कि क्या क्या विश आई है, इसको मैं अपने स्टेटस पे लगा सकूं। तो हम ये सब वैलिडेशन सीख कर रहे हैं।
मैं बिल्कुल। आपके बर्थडे विश करने में आपका वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ, आप उस बर्थडे विश को स्टेटस पे लगा के आप लोगों का वैलिडेशन सीख कर रहे हैं कि साहब इतने लोगों ने हमें इतने प्रकार प्रकार से हैप्पी बर्थडे कहा। इसमें वो भाव कि मुझे आपको जन्मदिन विश करना है और वो भाव कि इसने मुझे जन्मदिन विश किया, मुझे इसे धन्यवाद करना है, वो खो गया है। हुँ, सो ये समस्या है। हमें चीज़ें मॉडरेशन में करनी पड़ेंगी। हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कब वो हमारे दिमाग पे हावी हो रही हैं। हुँ, और ख़ासकर बच्चों को हमें बहुत ही सुपरवाइज्ड डिजिटल एक्सपोज़र देना पड़ेगा। हुँ, बच्चों में बहुत समस्या है, ऑटिज़्म बहुत बढ़ रहा है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हो रहे हैं, बच्चे को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो रहा है। बच्चे को हमें बहुत ऐसा नहीं, कभी नहीं कहूँगा कि बच्चों को आप स्क्रीन ना दिखाएँ, क्योंकि आप बच्चों को एक कूप-मंडूक नहीं बना सकते। जो हुँ, चीज़ है, जो चीज़ रिलेवेंट है, उसका एक्सपोज़र देना आवश्यक है। हुँ, But it has to be measured, it has to हुँ। be supervised, and that is the way forward. तो डॉक्टर समराइज़ करने के लिए मैं यही कहूँगी कि डिजिटल ओवरलोड बेसिकली आपको फिज़िकली थकाता है, आपको मेंटली स्लो कर रहा है और आपकी पॉकेट्स को भी खाली। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।